जी अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं जी बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 32 जो कि है जी हिस्सा शीसुल इयम के जो कंपनी की मसन जो फैसिलिटीज हैं शीसुल बोलते हैं फैसिलिटीज को इयम इस्तेमाल के मसन कंपनी की जो मसन फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल। सबसे पहला जुमला लिखा है खिसुक सानन फुलफ्योन हाचियो फुलफ्योन हाचियो कि क्या जो तुम्हारी कंपनी की रिहाइश है वो अनकंफर्टेबल है। तो उसने आगे से रिप्लाई दिया है फुलफ्योन हाजिनन अंजुमान के अनकंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जी मान का मतलब होता है कि फिर लेकिन चिक्यो या देनन क्यूची की इसोयो कि चिक्यो या देनन के जो रूल फॉलो किए जाते हैं ना चिक्यो या देनन फॉलो किए जाने वाले क्यूजी को होता है रूल या असूल हैं। फिर क्या जी खिसुक सा एसोनन योरो सारामी हम के सिंघल हच्चानायो कि जो अब चनायो लगा है छनायो इसमें ये तब होता है कि जब दूसरा बंदा भी हमें बता। इसकी नीचे भी वजाहत करता हूँ वैसे ही सिंपल इस अभी पढ़ा देता हूँ। जो मतलब कि तुम जानते हो कि जो रिहाइश है वहां पे जो कंपनी की रिहाइश है डिफरेंट मतलब लोग इकट्ठे रहते हैं ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। अभी जी ग्रामर क्या है छनायो और आ ओ नोता। ठीक है इन दोनों की आपको नीचे वजाहत कराता हूँ। फिर क्या है जी वोकेबलरी खीसुक सा के रिलेटेड वोकेबलरी होगी। फिर जो मसन कैफेटेरिया या जो कंपनी के अंदर शिकदंग होता है उसके बारे में। और लास्ट पे आएगा जो मुनहवा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी साने खुंग्योंग सिशल। खुंग्योंग सिशल होता है जो मसन शेड फैसिलिटीज बोल रहे हैं इनको ना शेड खोंगयोंग के मसन जो सारे यूज करते हैं ना शेड फैसिलिटीज उसके बारे में। अभी सबसे पहले वोकेबलरी नंबर फर्स्ट को देखते हैं खिसुक्सा ख्वालियन ओहुई के जो मसन आपकी कंपनी की रिहाइश है उसके रिलेटेड जो वोकेबलरी है उसके बारे में है। अब उसमें क्या आ गया है जी सबसे पहले फांग फांग बोलते हैं रूम को ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फोक दो ये आपके लिए एक नया वर्ड है। फोक दो मसन जो कंपनी की रिहाइशें होती है ना उनमें अक्सर मसन आमने सामने कमरे होते हैं दरमियान में एक गली टाइप होती है ना उसको बोलते हैं फोक दो। उसके बाद है खेदान ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले स्टेयर्स या फिर सीढ़ियां। फिर है छुरिप मुन होता है कि एंट्रेंस का दरवाजा। इसी के रिलेटेड फिर हम वो बोलते हैं छुरिप मुन ख्वाली सामूसो कि मसन एंट्रेंस के रिलेटेड जो मसन दफ्तर होता है या इमिग्रेशन के दफ्तर को छुरिप गुप ख्वाली सामूसो बोलते हैं। अब ये क्या है छुरिप मुन के एंट्रेंस मेन एंट्रेंस मुन दरवाजा होता है ना छुरिप मुन के एंट्रेंस का दरवाजा जो इसका पूरा प्रॉपर मतलब है। फिर क्या है जी सेथाक्षिल सेथाकी का आपको पता है सेथाकी बोलते हैं कपड़े धोने की मशीन को सेथाक्षिल के ऐसा कमरा जहां पे कपड़े धोए जाए लॉन्ड्री रूम। फिर क्या है जी शावोशिल शावोशिल क्या पढ़ना है शावोशिल। अब शिल कमरे को बोलते हैं कि मसन जो कोई भी मसन जगह खाना पकाने की जगह या नहाने की जगह या सारा। अब शावो क्या होता है नहाना साथ में शिल लग गया तो शावर रूम बन गया। फिर क्या है जी छोरीशिल छोरीशिल किचन को बोलते हैं या फिर खाना पकाने को। इसको लिए एक और वर्ड है जो आपको मैंने नोट्स में पढ़ाया था फुओक फुओक बोलते हैं किचन को। और छोरीशिल भी किचन है। फिर क्या है जी खोंग्योंग ये भी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया है कि जो सबका मसल मुश्तरका जगह कि जहाँ पे ये अभी बैठ के खाना भी खा रहे हैं गपशप लगा रहे हैं कि मुश्तरका रूम बोल रहे हैं जैसे उसको क्या बोलते हैं हॉल टाइप ना कि जहाँ सब आपके मसल बैठ सकते हैं। रिहायशों में ऐसे होता है कि अलग अलग कमरे होते हैं लेकिन गपशप लगाने के लिए टीवी वगैरह देखने के लिए एक अलग कमरा बना होता है जिधर सारे आके बैठ जाते हैं। फिर क्या है जी ऊपर ये ख्वाली इन ख्वाली इन क्या पढ़ना है इसको जी ख्वाली इल इन ख्वाली इन के मसन ख्वाली शिल है ऊपर वो क्या है जी मसन जो सिक्योरिटी रूम होता है और ख्वाली इन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको बोलते हैं ख्वाली इन। ठीक है सिक्योरिटी गार्ड बोलने सिक्योरिटी गार्ड के लिए कहलाता से वर्ड होता है ये भी सिक्योरिटी गार्ड में ही आ जाता है कि ख्वालीन के मसन ख्वाली करने वाला या मसन देखभाल करने वाला केयर टेकर बोल रहे हैं कि देखभाल करने वाला कंपनी में भी ख्वाली जो होते हैं ना कि कंपनी की देखभाल करने वाले। इसी तरह ये बाहर जो ख्वाली शिल है कि मसन जो टेक केयर करने का रूम है कि मसन चीजों की देखभाल करता है कि किधर गई है या किधर रखी हुई है ना। फिर क्या है जी क्यूजिकुल क्यूचिक क्यूजिक जुक नहीं है क्यूचिक
क्यूचिकुल चिखिदा के मसन जो रूल्स हैं, क्यूचिक होता है रूल्स, चिखिदा के फॉलो करना। फिर क्या है क्यूचिकुल ओगिदा कि रूल फॉलो ना करना, ऊपर उसने क्रॉस भी लगाया, इधर दायरा है कि रूल फॉलो करना। फिर नीचे क्या है जी थारन, थारन का मतलब होता है अदर या फिर डिफरेंट। थेरेओ ओदा, थेरेओ ओदा लेकर आना, मसलन किसी बंदे को शख्स को लेकर आना ना, कि जैसे अगर कोई दोस्तों वगैरह को अपनी रिहाइश पे लेकर आता है तो उसका मतलब है कि छिंगुदुरुल थेरियो ओगोइस, कि मतलब मैं दोस्त लेकर आ रहा हूँ। फिर क्या है जी हुंजा, हुंजा का मतलब होता है अकेले। अभी क्या है जी खुरीमुल फोगो, फिनखाने अलमानन थानोरुल सोसियो, वैसे जो दुरुस्त जवाब अभी ये आपने खुद लगाना है इसका ना, जो भी जवाब आते हैं इनके सारा देख के। ये बिल्कुल सिंपल है कि मसलन ये खेदान है, ये छोरीशिल है, ये ख्वाली वो वाला है ख्वाली ने, ठीक है। और ऊपर जो भी आपको नया फूक दो का लफ्ज पढ़ाया था वो वाला फूक दो। अच्छा, फिर अभी नीचे क्या है जी मुनपप आ गया, मुनपप नंबर फर्स्ट, जो पहली ग्रामर है वो क्या है जी छनायो। क्या पढ़ना है इसको, चना पढ़ लें, जैसे हमारी पंजाबी में बोलते हैं ना चना, भुजिया चना है जो भी है चना है, ठीक है। अब ये किधर यूज होता है, ये उस वक्त हम यूज करते हैं कि जब मसलन मैं बात कर रहा हूँ ना, आगे मैंने किसी दूसरे शख्स से बात करनी है, तो मैं जब मुझे पता है कि ये शख्स भी जिस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ ये भी इस चीज का जानता है थोड़ा बहुत, नहीं है इसको इस चीज का इल्म है, तो फिर हम जो जुमले की एंडिंग है वो चन्नायों पे खत्म करते हैं ना। जैसे कि अभी मिसाल में आपको बताता हूँ कि फामे सेथा किरुल थुलजी मासेओ, कि रात के वक्त फाम होता है रात, सेथा किरुल थुलजी मासेओ कि रात के वक्त जो वॉशिंग मशीन है वो मत चलाइए। शिक्रुप चनायो, क्या आप जानते हैं कि शोर होता है ना उसकी वजह से, कि मतलब दोनों खिसुकसा में रह रहे हैं तो उसको पता है कि ये बंदा है, उसको उसने बोला है कि तुमने भी मसन सुना ही है ना कि रात को अगर चलाएं तो शोर होता है ना, तो मतलब उसका ये छनाइयों का मतलब इसलिए उसने ये लगाया है कि उसको पता है कि हम इकट्ठे रहते हैं, इसको भी पता है कि मशीन चले तो उसका शोर होता है। अभी नंबर टू पे चुम इत्ता नागल कायो, चुम इत्ता थोड़ी देर बाद, चुम इत्ता थोड़ी देर बाद नागल कायो कि बाहर जाओगे या बाहर जाना है, उसने सवाल पूछा है। उसने क्या बोला है थेगन शिगाने नन, कि छुट्टी के टाइम सारामी मानछन आयो, कि छुट्टी के वक्त लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, कि मसलन अब उसको पता है कि ये भी एक मसलन उसको पता है कि छुट्टी के टाइम काफी रश होता है ना, कोरिया में जब हम जो सुबह काम पे आते हैं या काम पे जाते हैं उस वक्त जो बाय ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बिजी होती है ना। फिर क्या है जी फंजंग नीमी अनपोइशी ने हो, अब ये देखें पोइशी नहीं हो, ये आपको मैंने आई थिंक 15वें या 16वें चैप्टर में पढ़ाया था। ये अब हैरानगी से उससे पूछ रहा है कि मुझे वो फंजंग नीम जो है वो नजर नहीं, फंजंग नीम फोरमैन को बोलते हैं ना, कि वो नहीं नजर आ रहा, तो उसने बोला है अक्का छंगो ए खाशोस चनायो, कहता है कि उसने उसे बोला है कि तुम भूल गए हो या तुम भी इधर काम कर रहे हो, थोड़ी देर पहले ही तो वो इधर गया है छांगो की तरफ, छांगो बोलते हैं स्टोर को, कि आका थोड़ी देर पहले वो स्टोर की तरफ गया था ना। फिर अभी इसने साथ इधर क्या लिखा है कि अगर ये सवालिया फॉर्म में आ जाए तो फिर उसका क्या इन्फॉर्म होता है कि वो दूसरे बंदे से वो जो स्पीकर है ना जो मसलन बात कर रहा है वो दूसरे बंदे से कंफर्मेशन चाह रहा होता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जैसे ये मिसाल में है नुजो म्योन के, नुजो म्योन, म्योन लगा है, म्योन आपको बताया था इफ या अगर, कि अगर लेट हो जाऊं छोना है या दे चनायो, कि अगर लेट हो जाऊं तो फोन जो है ना वो करना जरूरी होगा ना, ठीक है। उसने कंफर्मेशन उससे लिया कि मुझे बताओ कि अगर लेट हो जाओ तो मैं फोन जो तुम्हें करूं या, सवाल यह है ना आगे करना चाहिए या नहीं ना, तो उसने बोला नेम आ जाए कि फोन करना है। अभी नीचे आ जाए अलमाजन खोसुल खुला मुंजांगुल वांसोंगा से हो, कि जो दुरुस्त जो जुमला है मसलन लफज है उसको लगाकर जुमले मुकम्मल करे। अब कैसे जुमले मुकम्मल करने हैं, ये जो सिंपल वर्ड लिखे हैं इनके साथ आपने छनायो लगाना है और फिर इनकी एग्जैक्ट जो है ना वो करनी है। इधर वीडियो को पॉज करें और खुद जो है मसलन लगाने की कोशिश करें ऊपर से वर्ड ना, ठीक है। फिर बाद में वीडियो को दोबारा प्ले करें, मैं अब आपको दोबारा करवा देता हूँ सारे ना, फिर उस तरह इनकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे उमशिकुल तो छुम्बी है देओ, क्या मतलब है इसका, उमशिकुल तो छुम्बी हेया देव मैंने आपको ग्रामर करवाई थी कब यूज होती है, कि जब कोई चीज जरूरी हो, कि उमशिकुल तो छुम्बी हेया देव, के खाना उमशी खाने को बोलते हैं तो मजीद, ये थो भी वाला नहीं है ये मजीद वाला है ना, उसके नीचे वो आती है ना ओ, के खाना मजीद छुम्बी है दे छुम्बी, कि मसलन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना,
आगे उसने रीजन है ना, ओनोरोन आज सोनेमी, सोनेमी बोलते हैं ग्राहक को, कस्टमर। सोनेमी ये लगेगा मानथा, मानथा के क्या बनेगा, मानछनायो। ओनोरुन सुनिमी मानछन कि आज ग्राहक बहुत ज्यादा है, कि तुम देख रहे हो कि ग्राहक बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है वो दोनों मसलन उधर काम कर रहे हैं, शेफ है ये जो भी है, उसने बोला है कि उसकी और तैयारी करनी पड़ेगी, आज ग्राहक बहुत ज्यादा है। नीचे क्या है जी, ओसुल तत्तुधा के इबुसे, क्या मतलब है इसका। ओ होता है कपड़े, तातु था के गरम, ठीक है। इब्ता, इब्ता क्या होता है, कपड़े पहनना। सेयो साथ में लगा है, सेयो कब यूज होता है, कि जब हम किसी बंदे को मसन या हुक्मिया जुमलों में आता है, या फिर मसन उसको बोलते हैं कि ऐसे कीजिए। अब इसने क्या है, ओसुल तत्तधा के इबू सेयो, के जो कपड़े हैं वो गरम पहनिए। आगे रीजन वो दे रहा है, नालशीगा छुपता से छुपचा ना हो, कि तुम्हें पता है ना कि भाई ठंड है, नालशीगा छुपचा ना हो कि मौसम ठंडा है। ये मैं अपने पास से वो लगा रहा हूँ कि वो अगला बंदा उसको पता है कि ये भी जानता है, फिर भी इसने कपड़े पतले पहने हुए हैं कि गर्म कपड़े पहनो कि बाहर ठंड है। फिर नीचे क्या है जी, छांगमुन, छांगमुन चुम थादा छूसे हो। छांगमुन किसको बोलते हैं, ये अभी आप लोगों की इधर प्रैक्टिस भी है, जो पिछले मसन चैप्टर्स आपने पढ़े हुए ना, वो भी साथ साथ आ रहे हैं। छांगमुन किसको बोलते हैं, खिड़की। चुम थोड़ा, थादा छूसे हो बंद कर दीजिए। ये भी अब हुक्मिया जुमले में है ना। आगे क्या है, फारामी मानी, फारम किसको बोलते हैं, हवा। मानी बहुत ज्यादा। अब फुलदा, फुलदा होता है फारमी फुलदा, हवा का चलना, उसको बोलते हैं फुलदा। फारमी फुल चना है, कि हवा चल रही है, मतलब कि तुम्हें पता है कि हवा चल रही है, तो खिड़की थोड़ी बंद कर दो। फिर क्या है जी, ओलन, ओलन शीसे हो, इसका क्या मतलब है, ओलन ये आपके लिए एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है फौरन, राइट नाउ, राइट नाउ स्वीसे हो, आराम कीजिए, कि अभी फौरन आराम कीजिए। अच्छिम इल्चिक छुलगुन हचन आयो, कि सुबह जल्दी काम पे जाना है ना, कि तुम्हें पता है सुबह काम पे जाना है, तो तुम फौरन सो जाओ, ये इसका मतलब है। अभी नीचे आए, होगी व काची थेहवारुल वांसंगासियो की मिसाल की तरह जो जुमले हैं उनको मुकम्मल करें ना। थेहवा मतलब मुकालमा, जुमला नहीं, मुकालमा आपने अगर दो बंदे बैठे हैं आपस में, इसको कंप्लीट करना है। मिसाल आपको करवाता हूँ, फांगे सो के कमरे में, योरी है तो देयो, कि क्या कमरे में हम खाना पका सकते हैं, योरी होता है खाना पकाना, योरी, योरी है तो देयो कि खाना पका सकते हैं। आगे उसने ब्रैकेट्स में वो रीजन दिया है, खोंग्योंग छोरी शीरी इत्ता, ठीक है। अब नीचे भी इस तरह के ये जुमले देगा, अब आपने उसके ये जुमले बनाने हैं। आगे उसने जवाब दिया आंधे हो नहीं, अब इसको इधर उसने यूज किया, खोंगशिल खोंगयोंग छोरी शिरी इच्छा, कि तुम जानते हो ना कि नीचे मसन जो खोंगयोंग छोरी शिल, खोंगयोंग आपको बताया था कि मसन ऐसी जो कमरा हो गया, या मसन वॉशरूम हो गया, या कुछ भी है जो मसन सारे शेयर में इकट्ठे यूज कर सकते हैं, कि इकट्ठे यूज करने वाली, के खोंगयोंग छोरी, कि ऐसी किचन जो मसलन दूसरे भी यूज कर सकते हैं, कि वो किचन है ना, तुम वहां पकाओगे, कमरे में क्यों पकाना है ना। बेसिक मतलब ये है। नीचे अभी आप ये वाला खुद करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा करवाता हूँ, एक कितने हैं? तीन है। चलें आप इसकी अगर वीडियो को इधर पाज करके नीचे वालों को तर्जमा भी खुद करें और लिखने की कोशिश करें। ये मैं वीडियो पाज इसलिए करवाता हूँ कि आप लोग जब इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा वो सुनेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हमने कौन कौन सी गलती की है और तुक्के कितने लगाए हैं। फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। इधर वीडियो को भी पाज करें और खुद करें, फिर दोबारा से प्ले करके इसको इधर से सुन लीजिएगा। और जो आपकी कल वाला दरमियान में थोड़ी सी म्यूट हो गई थी वीडियो ना, तो वो जो है मैं आपको पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उधर आपको थोड़ा उसका करवा दूंगा दोबारा ना, टेंशन नहीं उसकी लेनी ना। अभी पढ़िएगा, सुरेगी रुल फुक दो ए छमकान नोआ दो देजियो। अब फुक दो आपने भी ऊपर मैंने पढ़ाया है, कि जैसे अभी ये मसन खीसुक सा जो मसन होती है ना कंपनी की रिहाइश, इसमें साइडों में कमरे होते हैं, दरमियान में एक गली टाइप होती है, उधर अक्सर लड़के मसन जो सुरेगी था वो रखते हैं ना, तो उसमें फेंकते रहते हैं गंद वगैरह, बाद में उठा लेते हैं ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। सरेगी रुल के जो मसन गंद है, सरेगी गंद को बोलते हैं। फुक दो जो मसन गली होती है सेंटर में ना, कि उसमें छंकान नोखो नोआ तो दे जियो, इसको पढ़ना है नोआ तो दे जियो, कि मसल थोड़ी देर रख दूं तो कोई मसला तो नहीं है। आगे नीचे जवाब है आंधे हो, क्यों आंधे हो है? आगे ये ब्रैकेट में उसने दिया है, फाके सुरेगी थोंगी इत्ता। अब इसको आपने चेंज करना है उसमें, फाके सुरेगी थोंगी इच्छा ना हो,
अब उसने उसको याद दिलाया कि तुम्हें पता है ना कि बाहर जो मसलन उसको क्या बोलते हैं सरेगी थोंग, आपको पहले पढ़ाया था कि गंद फेंक कूड़ादान, कि बाहर कूड़ादान पड़ा है उधर फेंको, तुम क्यों मसलन इधर गली में रख रहे हो ना। बेसिक उसका मतलब ये है कि फाके सरेगी थांगी इच्छा ना है कि बाहर जो कूड़ादान है वो पड़ा हुआ है ना, तो उसमें फेंको। अभी नीचे क्या है जी, फांगेसो, फांग एसो, फांग एसो क्या मतलब है, कमरे में। एसो और ए में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में सारा पढ़ा दिया था ना। एसो कब लगता है, आपको पढ़ाया था ना कि जब किसी जगह पे काम वाकई हो रहा हो। अगर इधर कोई काम ना होता तो सिर्फ फांगे कमरे में। अब इधर काम वाकई हो रहा है, क्यों आगे है थाम्बेरुल फीवो तो देओ, काम क्या हो रहा है कि सिगरेट पीना। ठीक है, फांगे सो थाम्बेरुल फीवो तो देखिए, क्या मैं कमरे में सिगरेट पी सकता हूँ। उसने आगे क्या बोला, आंधे हो। रीजन क्या थी, 기숙사 내에서는 구면이 잖아요 कि तुम्हें पता है कि कंपनी में हम सिगरेट नहीं पी सकते, कि ये जो खीसुक्सा है मसलन हाइश में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। खुम्योन, खुम्योन होता है कि अलाउ ना होना। अभी नीचे क्या है, खिसुक्साए 친구들을 데리고 와도 돼요। खिसुक्साए के मसलन जो कंपनी की रहाइश है या डोरमेटरी है उसमें छिंगुदुल दोस्त थेरिगो वा तो देओ। थेरिगो वा मैंने आपको पहले बताया, कोई जानदार या दोस्त कोई किसी के लिए भी थेरिगो वा के लेकर आ सकते हैं। सवाल पूछा उसने, उसने बोला आंदे हो। रीजन क्या है, थारन सारम दूरी फुलफ्योन, फुलफ्योन है हाचा ना है, कि मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम दोस्त लेके आओगे तो दूसरे जो लोग हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, अभी इधर आइएगा जरा, वेट, एक मिनट आइएगा। अभी लिसनिंग में आपने क्या करना है, पढ़ लो भाई तुम भी। मैं सामने करने लगा, कौन सा है जी, 181 है, एक मिनट जी, 183। जिस तरह से मैं पहले आप लोगों को करवाता रहा हूँ वही आपने करना है। बेशक सवाल एक दफा पढ़ के आंखें बंद कर लें, फिर इसको लिसनिंग को मैं प्ले करूंगा, सुनना है। पहले आपको सवाल पता होना चाहिए कि आपने तलाश क्या करना है। सवाल क्या है जी, आगुंग शीनन वे खिसुक सारो ईसा हागो शिपो हेयो। अब इसका मतलब क्या है कि जो आगुंग शी है वो कंपनी की रिहाइश की तरफ, खिसुक सारो की तरफ ईसा हागोशी पोयो, कि मसलन जो आगुंग शी है वो क्यों कंपनी में मसलन जाना चाहता है ना, या उसकी तरफ मसलन अपना ईसा हादा होता है कि मसलन शिफ्टिंग करना, कि क्यों कंपनी की रिहाइश में रहना चाहता है। दूसरा सवाल क्या है कि आमीनाशी, आमीनाशी थारन सारम ग्वा हम के खिसुक सा फांगुल सायंग है, कि अमीनाशी जो है वो दूसरे लोगों के साथ कमरा जो है वो शेयर करती है, जो किसी सा कमरा है वो मसलन इस्तेमाल करती है। अब दो है, एक तो अमीनाशी का आपने चेक करना है कि वो दूसरों के साथ रहती हैं अकेली, और पहले का क्या था कि आपने मसलन वो जो दूसरा आगोंशी है वो क्यों कंपनी की रिहाइश में आना चाहे। अभी इसको जरा मैं प्ले करने लगा हूँ, बेशक आंखें बंद करें, इसको सुने, आराम से सुन के आप जवाब तलाश कर सकते हैं कि नहीं वो देखें। प्ले करने लगा हूँ। 아미나 씨, 기숙사 생활이 어때요? 저도 기숙사로 이사하고 싶어요. 왜요? 원룸에서 사는 게 안 좋아요? 좋은데 월세가 비싸서요. 그런데 기숙사는 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요. 아니요. 우리 기숙사는 방을 혼자 써요. 조리실과 세탁실은 공용이고요. अब यहाँ तक जवाब आ गए हैं, बाकी आप पूरा सुने, जवाब यहाँ तक आ गया। जिसको ना समझे इसको दोबारा प्ले करे, दोबारा सुन के फिर इनके जवाब कीजिए। 기숙사는 좀 불편하지요? 불편하지는 않지만 지켜야 되는 규칙이 있어요. 기숙사에서는 여러 사람이 함께 생활하잖아요. 1. हाँ जी, जवाब क्या थे, पहले का क्या था, वो क्यों उधर जाना चाहता है, कि उसने बोला है वुलसे का फीसायो, क्या मतलब था, वुलसे की मंथली जो रेंट है वो महंगा है बाहर। दूसरा, आमिना शी ने उसको क्या बोला है कि हमारी जो कंपनी की रिहाइश है एक एक बंदा रहता है।
अभी दोबारा आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी ना मजीद वो पढ़ के आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल क्या था ना। आमीना शी, अब आगुंग शी ने उसको बोला कि आमीना शी, खिसुक सा सिंघवाली होते हो कि जो मसन कंपनी की जो रहाइश है वहां पे रहना कैसा है, कि मसन उसकी लाइफ वहां की कैसी है। उसने बोला है आगे वो ही कह रहा है कि छो दो खिसुक सारो ईसा हागो शिपो, मैं तो कंपनी की रहाइश की तरफ शिफ्टिंग करना चाहता हूँ। अब उसने क्या बोला, वेयो कि क्यों, आमिना ने उसको बोला है वन रूम में ससानन के अंचो आयो, कि वन रूम में रहना तुम्हें पसंद नहीं है या अच्छा नहीं है। उसने बोला छऊन दे उलसे का फीस आयो, अच्छा है लेकिन जो मंथली जो रेंट है वो बहुत महंगा है। खुरंदे खिसुक सानुन फांगुल थारन सारम को हम के सायंग है दीजियो, कि मसलन जो कंपनी की रिहाइश है वहां पे जो कमरा है वो दूसरे लोगों के साथ इकट्ठा इस्तेमाल करना होता है। उसने बोला आनियो, आमिना ने बोला कि आनियो उड़ी खीसुक सानुन फांगुल हुंजा सोयो, कि हमारी जो कंपनी की रिहाइश है वहां पे एक बंदे का एक कमरा है कि अकेला इस्तेमाल करते हैं। छोरी शिलगवा सेथक शिरोन खोंग्योंगी हो, कि मसलन जो छोरी शिल क्या है, जो शिकदम टाइप बोले कि मसलन जो किचन फूक छोरी शिल, कि मसलन किचन जो है वो, और उसके बाद सेथक शिल के जिधर कपड़े धोते हैं, ठीक है, वो जो है वो शेयर्ड है ना, कि उसमें मसलन सारे उस वो यूज करते हैं इकट्ठी। खिसुक सानुन चुम फुलफ्योन हाचियो, आगुंशी ने पूछा कि कंपनी की रिहाइश थोड़ी अनकंफर्टेबल है। उसने बोला फुलफ्योन हाजी आंचिमान, कि अनकंफर्टेबल नहीं है लेकिन छिक्यो या देनन क्यूची कीस, कि मसलन ऐसे रूल्स हैं कि वो जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। खिसुक से सुनो योरो सारा मी हम के सिंघवाल हाचन आयो, कि मसलन उसने बोला कि तुम्हें पता है ना कि कंपनी की जो रिहाइश होती है उसमें डिफरेंट जो लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं, इसलिए डिफरेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अभी आप क्या करेंगे जी, इधर ये जो फर्स्ट है ये मैं आपको कराऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। ये जो पहली उसने लिखे हैं खोंगयोंग सावो शिल के कुथा के सायंग हेया देदा योरो सारमी हम के सायंग खादा, ये मैं आपको इधर करवाता हूँ, बाकी नीचे वाले आप खुद करेंगे। खिसुक साए ओतन शिसोरी इसोयो, क्या मतलब है इसका? सिंपल, इसका मतलब बताएं। आप बताओ जिधर। खिसुक से होती है रहाइश, ओतन, ओतन कैसी, शीसल, शीसल का मतलब होता है फैसिलिटीज, फैसिलिटीज। ये खिसुकसा में जो फैसिलिटीज हैं कैसी है ना। उसने बोला खोंग्योंग शावो श्री इसयो, कि मसलन जो शेयर्ड जो शावर रूम है वो है खोंग्योंग शावो श्री सायोंग चूची की इसयो। उसने पूछा कि अच्छा अगर शेयर रूम है तो उसके मसलन इस्तेमाल करने का कोई रूल है या असूल है। उसने बोला ने के कुथा के सायोंग है देव, कि मसलन सफाई से इस्तेमाल करना होता है। और यूरोसारमी हम के सायंग हाचाना है, कि मसलन बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से सफाई सुथराई के साथ इस्तेमाल करना होगा। अभी ये नीचे जरा है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना इसको आपने बार बार प्ले करके भी सुनना है। ये आप मैंने आपको पहले करवा दी है, लेकिन आपने इधर इसको दोबारा करना है ना। मैं फिर आपको मिसालें भी दूंगा जो मैंने आपको करवाई थी। थोड़ी सी वो डिफिकल्ट है कि ये कैसे करना है ना, कि जब भी कभी मियम और इयम इसके सामने रियल आ जाए, तो जो रियल है वो किसकी आवाज देगा, नियन की आवाज देगा। जैसे उमन्यो सो वेगु किन दोंग नोक जोंग, दोंग रोक की बजाय मैंने नोक जोंग पढ़ाया था, ठीक है। अभी ये नीचे मिसालें हैं, इसमें बताता हूं। लफज क्या है, शिम ली है, पढ़ना क्या है इसको, शिम नी पढ़ा जाएगा, शिम नी। कि मियम के सामने रियल आ जाए या इयम के सामने रियल आ जाए तो नून की आवाज देंगे, शिम नी। फिर ये उमन्योक, जैसे ये आपको मैंने बताया था उसका ना मसन कैलेंडर जो होता है ना वो है ना उमन्योक। उमन्योक मसन जो कमरी महीना थाल्योक होता है कैलेंडर ना। फिर क्या है जी, थामन्योक। उसके बाद है जी छोंगरी लिखा हुआ है, इसको पता है छोंगनी। फिर क्या है नोंगन्योक, नोंगन्योक होता है एफर्ट या कोशिश, छोंगनी होता है कि चीज को तरतीब देना। फिर क्या है जी थोंगनोक, थोंगनोक, थोंगरोक की बजाय थोंगनोक रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं। अभी नीचे आ जाए। अभी वोकैबुलरी नंबर 2 है कि खुने शिकदांग। खुने शिकने कैफेटेरिया या जो मसलन उसको क्या बोलते हैं कि कंपनी के अंदर जो कोरिया में मोस्टली कंपनियों के जो बाहर से कहीं खाना मंगाती है, लेकिन ज्यादातर कंपनी के अंदर ही एक छोटा सा मसलन उनका रेस्टोरेंट बना होता है, उसमें वो बाहर से खाना मंगा के रखें या अंदर भी बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं खुने शिकदांग। अब खुने शिकदांग कैफेटेरिया। फिर क्या है जी फे शिक दे,
फेशिक दे का मतलब है कि मसल इसने को इंग्लिश में वो लिखा है सर्विंग स्टेशन के मतलब एक ऐसा टेबल सा बना होता है ना। दे बेसिकली टेबल को बोलते हैं, एक ऐसा टेबल जिसके ऊपर डिफरेंट खाने रखे होते हैं। आप उधर से मतलब अपनी प्लेट उठा के थोड़े थोड़े खाने आपने उसमें डालने होते हैं। फिर क्या है जी, शिकसुदे। शिकसुदे शिकसुदे होता है कि मसलन जो पानी पीने वाली जगह, जहाँ पे गिलास वगैरह पड़े हों, पानी की मशीन लगी हो, उसको क्या बोलते हैं, शिकसुदे। ऐसा टेबल के जिसके ऊपर पानी की मशीन या पीने वाले गिलास पड़े हों। उसके बाद क्या है जी, थेशिकु। थेशिकु के वसन वो जगह कोरिया में आप ट्रे वगैरह में खाना लेके खा के फिर आपने वो खाना वगैरह जाया करके जो खाली ट्रे होती है उसके लिए एक अलहदा जगह बनी होती है, आप उधर उसको रखना होता है। उसकी जगह को यानी कि रिटर्न एरिया के जहाँ पे आप मसलन दोबारा ट्रे वगैरह रखते हैं। फिर क्या है, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, घबराना नहीं है, इसको इसी तरह से याद करना है ना, बेशक इसका रटा लगाए। शिकदान फ्यो। शिकदान, शिकदान किसको बोलते हैं जी? शिकदांग होता है ना, का मतलब जो रेस्टोरेंट होता है। अब ये क्या है, शिकदान प्यो। शिकदान प्यो का मतलब शिकदांग पे वो चीजें जो मतलब इसको मेन्यू बोल लें कि जो जो मतलब बनना है। ये ऊपर तस्वीर में देखेंगे ना कि शिबिल 10 तारीख को सोमवार का दिन है, क्या क्या बनेगा, नीचे खानों के नाम है, मी युकोक है, खारे है, ओई मूछम है। फिर 11 तारीख को है छपकुक पाप है, सोनबू दो थुगोक है ना। ये मतलब डिफरेंट के मेन्यू, जो मेन्यू बोर्ड है ना। फ्यो आपको बोलता है टिकट या मतलब वो होती है जो क्या उसको बोलते हैं, बोर्ड वगैरह को बोलते हैं ना। शिक थन फ्यो कि मतलब खाने का जो बोर्ड है, कि मतलब मेन्यू बोर्ड। फिर क्या है जी, शिकोन। शिकोन के मतलब टिकट। अब ये हर कंपनी में नहीं होती, लेकिन बाद जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनमें जाहिर सी बात है वो बंदे काउंट करना उसके मुश्किल होता है, तो वो फिर टिकट्स वगैरह लादा दे देते हैं कि जिसका खाना वो मंगाते हैं उसको एक टिकट दे देंगे, अगर वो टिकट शो करेगा तो खाना मिलेगा, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा ना। फिर क्या है जी, शिकफान। शिकफान बोलते हैं ट्रे। कोरिया में ट्रे ऐसी ही होती है, पाकिस्तान में ये नहीं चलती, लेकिन कोरिया इंडिया में भी आई थिंक ऐसे ही होता है ना कि खाना इधर चावल वगैरह डाल लेते हैं, इधर सालन, और ये फिर इनके जो मसन उसको क्या होते हैं, फंचन, जो साथ में मसन सलाद हो गया, मछली होगी, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इधर ये डाल लेते हैं ना। ये इधर इसके ये टेबल साथ जो ट्रे होती है ना, इसके साथ इधर एक छोटा सा खाना बना होता है, ये मसन चम्मच वगैरह, सुतकारक और छुतकारक, ये रखने की भी जगह होती है ना। फिर क्या है जी, थमदा। थमदा होता है कि कुछ चीज मसलन डालना, किस चीज में रखना। अब ये प्लेट है तो प्लेट में रखना। नीचे क्या है जी, नोता। नोता अब इसका भी मतलब होता है रखना। ये टू प्लेस, इसने इंग्लिश में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है रखना या डालना। फिर क्या है जी, थोशिरक। थोशिरक बोलते हैं आपके लंच बॉक्स को। मिरी, मिरी पहले से, इन एडवांस या पहले से। हारिन देदा के मसन, हारिन होता है रियायत, डिस्काउंट। फिर है नाउदा, आना। सुदा इस्तेमाल करना। किरी, किरी मतलब मसलन आप एक वर्ड होता है छिंगू किरी के दोस्तों के दरमियान। फिर है थोंगन्यो किरी के मसन जो इकट्ठे काम करते हैं, जो मसन फेलोज होते हैं आपके, उनके साथ, के साथ टुगेदर या इकट्ठे लिख दे इसका। खाजीदा, खाजीदा किस चीज का होना, किस चीज का रखना। अभी नीचे वाली प्रैक्टिस ये आप लोग खुद करेंगे ये सारी ना, क्योंकि ये आपने जब ऊपर ये याद करेंगे ना, इसमें सिंपल है, आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। ये फेशिकदा, कुने शिकदांग, ये मसला आपने इनके बस इधर वो लिखने हैं, तो ये जुमले कंप्लीट हो जाएंगे ना। ये अभी इस पे टाइम में जाया नहीं करूंगा कि आप लोग खुद इसको कीजिएगा। दोबारा जब आपको ये याद हो जाएंगे आप इनकी इधर लिख सकते हैं ना। एक मिनट जाने। अच्छा, अब ये कौन सी है जी, ये ग्रामर नंबर 2 है, आ ओ नोत्ता। क्या पढ़ना है, नोत्था। ठीक है। अब ये किसके लिए यूज होती है कि मसलन कोई काम आपने पहले से ही कर रखा है, या फिर जो मौजूदा काम है उसकी हालत बरकरार रखने के लिए। ठीक है, इन दो चीजों के लिए यूज होगा। अब इसमें ये क्या है जी कि जो मसलन आ या ओ पे अगर जो मसलन वर्ब है खत्म हो तो फिर क्या होगा, आन होता, जैसे सादा से सान होता, के खरीद के रखा हुआ है। फिर है इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो तो फिर ओ नोता, जैसे योल्दा, योरो नोता, के खुला हुआ है, यानी कि कोई काम पहले से ही किया हुआ हो, या फिर उसकी मौजूदा हालत जो है वो बरकरार रखनी हो, फिर इसको यूज करते हैं ना। उसके बाद हादा आ जाए तो हे नोता, सिंपल, उसने हादा कोई हे नोता लिख दिया। अभी अभी नीचे थोड़ी बहुत मसालें पड़े, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। फापुल मोगन हुए शिक्ताकुल तक्का
नोआसोयो कि खाना खाने के बाद जो मसन शिकताक शिकताक बोलते हैं जो आपका मसन टेबल होता है खाने का टेबल तक्का नोआसोयो कि मसन साफ कर दिया था। अब इसमें क्या है ये देखें, अब ये वो आया है कि जो पहले वाली हालत है उसको उसने बरकरार कर दिया है कि खाना खा लिया है, खाना खाने से पहले टेबल साफ था। अब उसने क्या बोला है, खाना खाने के बाद शिकताक के जो मसन खाने का टेबल है वो साफ कर दिया था। कि पहले वाली हालत जो आपको दो चीजें बताई हैं कि पहले वाली हालत बरकरार रखना और दूसरा क्या बताया था कि किस चीज का वो होना, मेरे किधर गया हुआ, पहले से करके रखना। ये दो चीजें हैं कि पहले से करके रखना या फिर जो उसकी पहले वाली हालत है उसको बरकरार रखना। नीचे क्या है जी, शिक्षा हुए के खाने के बाद शिक्षा हुए नो छंगमोनुल चुम योरो नो से हो के खाने के बाद जो मसन खिड़की है वो थोड़ी खोल दीजिए। फिर क्या है जी, खोयांगे खारियोगो फिहेंगी फ्योरुल के जो मसन आपका अबाई वतन है खोयांग अबाई वतन खारियोगो जाने के लिए फिहेंगी फ्योरुल जो बिहेंगी होती है जहाज, फ्यो टिकट जहाज की टिकट, ये या नोअसोयो कि जो मसन ये या होता है उसको बुकिंग करना, बुकिंग कर ली थी यानी पहले से बुकिंग कर ली थी। अभी नीचे आ जाए, फोगी वाकाची त्योहारुल वानसुंगासियो कि मसन जो मिसाल फोगी होती है मिसाल, मिसाल की तरह जो मुकालमा है उसको मुकम्मल करें। छायाशी शिपदुरी सुमुरुल चुंबी हिस्सयो शिपदुरी कि मसन जो पार्टी होती है ना, छायाशी जो मसन पार्टी में जो मसन आपने तोहफे की जो तैयारी कर ली हुई है उसने क्या ने शुजिहागो सेचेरुल सानोसयो। ह्यूजी किसको बोलते हैं, टिश्यू। सेजे जो मसन जो डिटर्जेंट होता है सफाई वाला सरफ, वो सानोसो के पहले से ही मैंने खरीद के रखा हुआ है। अब जैसे इसने इधर सादा का किया है, आपने नीचे इनको नोता होता है रखना, खाबांगाने नोक, इसका बनेगा नोक्ता का सिंपल, ये नोक नो आसोयो, उसके बाद ये वाला आएगा नोक नो आसोयो कि मसन बैग के अंदर रख दिया था। अब इसने ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आपको ये वाली दिया मिसाल कि आपने इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर दिया, वो नो है ये नोक नोता, ठीक है, नो नो आसोयो। उसके बाद नीचे वाले क्या कह रहा है, थादा है ना, थत्ता, तो इसका क्या होगा, थारा में चेंज हो जाएगा, थीगोथ है ये मसन रियल में चेंज होएगा, थारा नोआसोयो, थादा नोआसो नहीं आएगा, थारा नोआसोयो। फिर है छुंगसो हादा, छुंगसो हा नोसोयो, उस तरह से इसका लिखना है। बाकी इनका आपको मैं तर्जमा एक दफा सिंपल करवा देता हूँ, सवालों का जवाब आप लोग खुद इनके जो करके लिखेंगे कि खालोशी छागो बुगुन ओदी सोयो, छागो बुक, इधर भी आप लोगों ने खुद लिखना, छागो बुक क्या होता है, काम का लिबास, ओदी सोयो कहां पर है, उसने क्या बोला है, खाबंगा ने कि बैग के अंदर रख दिया था। फिर क्या है जी, वे छंगमुनुल था दस्यो कि क्यों खिड़की बंद की है, तो उसने बोला है फाके मोंजी का माना सो, मोंजी किसको बोलते हैं, धूल मट्टी, माना सो ज्यादा होने की वजह से चंगमुनुल थादा नौस कि बंद कर दी थी। फिर क्या है जी, छागोब जांगी आजू केको थाने, अब ये नेओ हैरानगी में कि छागोब जांग किसको बोलते हैं, काम की जगह, ऊपर क्या था, छागोब बुक काम के कपड़े, कि तुम्हारी जो काम की जगह है वो बहुत साफ सुथरी है। उसने बोला है ओनुल चुम इल्चिक वासो कि आज थोड़ा जल्दी आ गया था इसलिए, छुंगसो हे नो नोआसो कि मैंने सफाई कर दी थी। अभी है जी, आगुंग शिगा खूने शिकदांगे थे है या गिरुल है यो अलमाजन खोसुल खोला खुरुल वानसुंगा से हो कि आगुंग शी ने मसन वो शिकदांग में बैठा हुआ है, जो मसन कंपनी का शिकदांग है, आपने ये ऊपर जो जुमले है ये लगा के तो आपने इसको पूरा करना है ना, जो नीचे मुकालमा है। अब इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि उरी खोंगजांग खूने शिकदांगोन शिकवन मीरी साम्यन हारी ने दियो कि हमारा जो मसन फैक्ट्री का जो मसन शिकदांग है वहां पे क्या है जी, शिकवन, शिकवन आपको बताया था खाने की टिकट, कि खाने की टिकट अगर आप एडवांस में खरीद लेते हैं तो हारी नहीं दियो का आपको मसन रियायत मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। खुरेसो शिकवनुल योरो जांगी
क्या आएगा जी इसमें? योरो जाएंगी ये सानोसोय कि मैंने जो मसन टिकट्स हैं, खाने के टिकट हैं, वो योरो जंग का मतलब है बहुत सारी मसन खरीद ली थी। फिर क्या है जी? शिकदांग आजोमोनीगा शिकदांग फ्योरोल खेसीफाने, ये वाला आएगा पुच्छी नोसोयो कि शिकदांग आजुमोनी के जो मसन रेस्टोरेंट के में जो वो काम करती है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, आजुमोनी आंटी बोलने। शिकदान प्यो को मसन जो मेन्यू है, जो मेन्यू कार्ड है उसको खेशीफाने, जो मसन जो नोटिस बोर्ड होता है ना खेशीफान पुत्थो नोसोयो कि उसके उसने पुत्थो का मतलब होता है लगा दिया था, कि लगा दिया हुआ है। फिर क्या है कि शिकदांग फ्योरुल फोमियन मुसन उमशी नाउंजी आलसुइसोयो कि मसन जो मेन्यू कार्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा खाना आया है। उड़ी खुने शिकदांगुन मेल माशिनन उमशिकवा फांचानुल कि हमारा जो मसन जो कैफेटेरिया है वहां पे रोजाना मजेदार जो खाने हैं और फंचन साइड डिश, आपको पहले पढ़ाया था मैंने, फंचानुल चुम्बी हेनोसो कि मसन जो फंक्शन है उसकी भी वो मसन तैयारी करके लाते हैं। फिर क्या है? खुरे सो सारम दुरुन खुने शिकदांगे सो छुमची मुंगनन कोसुल छुआ है, इसलिए जो लोग हैं वो हमारे मसन कैफेटेरिया में खाना दोपहर का खाना खाना पसंद करते हैं। फापुल मुंगनन हुए शिकफन चियोगी शिकथा के कुथाके ताका नोसोयो कि खाना खाने के बाद शिकफान, शिकफान किसको बोलते हैं? जो ट्रे है वो उसको चियोगी रिमूव करना, यानी कि उसको साइड पे रख के शिकता कुल के को था के जो टेबल है, खाने का टेबल है, उसको मसल अच्छे तरीके से साफ कर दिया था। खुरो में थारन सारम दूरी खिबुन छोके शिक्षा हल सुइस खुरो में इस तरह से थारन सारम दूर दूसरे लोग खिबुन ही छोके, खिबुन होता है आपका मूड या फीलिंग, के अच्छे मूड के साथ शिक्षा हल सुइस खाना खा सकते हैं। अभी नीचे आ जाएं, इसमें भी आपने क्या करना है, ये वाले सवाल जो है अभी वन कौन सा है जी, 185 है ना, इसमें भी जरा दोबारा से आंखें बंद करके इसको सुन के जवाब तलाश करने हैं। ओनुल आगुंशी वे खुने शिकदांगे सो छुमशिमुल अमोगो कि आज जो आगुंशी है उसने खुने शिकदांग कैफेटेरिया से जो मसलन दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया, सवाल ये है। सवाल भी आपको पढ़ना आना चाहिए। दूसरा क्या है? नेल खुने शिकदांगे सो मुसन उमशिकुल मोगुल सीसो है कि कल जो है वो खुने शिकदांग से कौन सा जो खाना है वो खा सकते हैं। अभी इसको सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि उसने आज खाना क्यों नहीं खाया था, और कल कौन सा खाना आएगा। दो सवाल है, आंखें बंद करें, बेशक सुने। 점심시간인데 밥 먹으러 갈까요? 반장님, 저는 오늘 도시락을 싸왔어요. 고향 음식이 먹고 싶어서요. 그래요? 그럼 맛있게 드세요. 오늘은 우리끼리 먹고 올게요. 내일은 구내 식당에 삼계탕이 나오니까 같이 먹어요. 네, 알겠습니다. अब यहां तक दोनों जवाब हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसको सुने और दोबारा भी सुन लीजिए। जब इधर मैं ब्रेक लगा रहा हूं तो आपको भी इधर इधर तक जिस चीज को जवाब का पता हो वो साथ साथ नोट करता जाए, लेकिन आप दोबारा सुन सकते हैं। 저도 삼계탕 좋아해요. एक मिनट ठहरें, 맛있게 दूसरा जवाब दोबारा जरा सुन लीजिए। 내일은 구내 식당에 삼계탕이 나오니까 같이 먹어요. 네, 알겠습니다. अब सारा सुनने की जरूरत है, मैं इधर तक ही आपको बता देता हूँ कि क्या थे ना दोनों के जवाब। पहले में क्या था, उसने क्यों नहीं खाना खाया दोपहर का, बताओ भाई, क्यों नहीं खाया था? नहीं समझे? क्योंकि वो घर से थोशीरक लेके आया था, वो अपना खोयांग का खाना खाना चाहता था, अपने भाई वतन का। इधर जवाब नहीं देना, लेकिन समझ आनी चाहिए। दूसरा, कल कौन सा खाना आना है, ये इधर इसने वो बताया है, ये वाला समझे था, इनका खाना है इसका ना, समझे था। खाया कोई नहीं मैंने भी आज तक ना, कोरियन खाना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी वजाहत कर देता हूँ दोनों जवाब किधर किधर आए हैं। छोमशिम शिगानिंदे फा मोगुरो खलकायो, अब ये इकट्ठे मतलब काम करते हैं। उसने बोला है कि दोपहर का टाइम हो गया, इकट्ठे खाना खाना चले। तो उसने क्या बोला है, फंजंग नीम छोनुन ओनुल थोशिरा कुल सावसोयो कि मैंने आज जो है वो लंच बॉक्स लेके आया, ये था, इस वजह से उसने खाना नहीं खाया। खोया गुमशिकुल मोगोशी पर मैं मसलन अपने भाई वतन का जो खाना है वो खाना खाना चाहता था। आपके फंजिंग ने बोला खुरे हो खुरा माशी के थूसे हो, फिर मजे से खाओ
ओनुल उडी गिरी मोगो उनके आज हम मसन वो उसके साथ और भी लोग थे कि हम खा के आते हैं नहीं रुन शिकदांगे सो सामगे थांगी नाउनिका खाची मोगो कल जो है वो फैक्ट्री में सामगे थांग आ गया सामगे थांग होती है चिकन फुल जो गर्मी का मौसम होता है ना सबसे गर्म दिन हो उस दिन ये कोरियन खाते हैं गरम मौसम वो बना के ना शोरबे वाली चिकन फिर कहने हल्के सुमिदा छो तो समगे थंग छुआ है मुझे भी समगे थंग पसंद है माशी के तुशी की उसे आप मजे से खा कर आए मादुशी छुमशी मोगुरो खलकायो के मादुशी आओ हम इकट्ठे चलें उसने बोला है शिकोन सा नौस होयो कि क्या तुमने पहले टिकट खरीदी हुई है उसने बोला आनियो छिकुम शिक दांगे खासो साया दे कभी जो मसल रेस्टोरेंट जाके खरीदना पड़ेगा खाना सिंपल था अभी इसका ना अभी ये जो नीचे प्रैक्टिस है ये ऑलमोस्ट समझेंगे जो ऊपर आपने लिसनिंग की है उसकी तरह सेम मिलती जुलती होगी ना इसमें से पहली मैं आपको करवा देता हूँ दूसरा जो डिफरेंट कलर में वो आप लोग खुद करेंगे थेंजंग चिगे छुम्बी हादा वो आप खुद करेंगे पहले में क्या है छल मोगे स्मिदा कि अच्छी तरह से खाएंगे उसने क्या बोला है जी माशी के थूसियों के मजे से खाइए उरी खुने शिकदांगुन उमशी की छा माशी से कि हमारे जो मसन रेस्टोरेंट है यहाँ का खाना बहुत मजे का है खुरोचियो उसने बोला है वो क्या वाकई ही ओनुरुन फुलखो की रोल मंद्रो नवाने हो कि आज हमने फुलखो की बना के रखी हुई है मादुशी ओदिकायो कि मादुशी तुम कहाँ जा रहे हो ना उसने बोला है फुलखो की गा माशिसो तो थामुरो खायो कि फुलखो की मुझे मजे की लग रही है इसको थोड़ी और डालने जा रहा हूँ बर्तन लेके जा रहा तो उसने उसने बोला तुम कहाँ जा रहे हो उसने बोला मैं थोड़ी और लेने जा रहा हूँ इसी तरह आप ये वाला अब सिर्फ ये वर्ड चेंज करने हैं जिधर जिधर है ना बाकी तर्जमा आपने फिर इसका खुद करना है अब ये सोगी शिवन है इसका मतलब है कि अब मैं ना थोड़ा आरामदेह फील कर रहा हूँ ना बेसिक मतलब ये है कि मतलब मेरे अंदर उन ठंड पई है पंजाबी जो वाक्य है ना सोगी शिवन है इसने को इंग्लिश में लिखा है कि आई फील रिवील्ड ना कि मतलब मुझे सुकून आ रहा है ना कि मतलब मेरे अंदर ठंड पई शिवन आधा होता है ठंड सोगी के मतलब अंदर वैसे ही कब यूज करते हैं कि मसन को काम वगैरह बहुत मुश्किल काम किया तो उसके बाद बोलेंगे शुक्र यार खत्म होया ना जिवें आंदे आ हुन सुख दा साह आया बेसिकली वो चीज है कि हुन सुख दा साह आया मिसाल में भी अभी बताता हूँ फापू ने री था कुन्नस कि उसने सवाल पूछा है कि तुम्हारा जो बिजी काम है वो खत्म हो गया उसने बोला ने ठाकुर था खत्म हो गया सोगी शिव ने शुक्र है खत्म होया ना कि मतलब हुन ठंड पै गई कलेजे ना ये मतलब है इसका अभी क्या है जी मुनवा छुंगो अभी ये लास्ट है 42 मिनट हो गए इसका जल्दी से आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या चीज ना कि जो इन मुनवा और इनकी मसल जो इन्फॉर्मेशन है क्या है साने खोंग्योंग शिसल सायंग सुची साने खोंग्योंग कि मसन जो मसन कंपनी के जो मसन अंदर फैसिलिटीज होती हैं खोंग्योंग होती हैं शेयर्ड शीसुल फैसिलिटीज सायंग सूची के मसन उसके इस्तेमाल के रूल्स या फिर मसन उसको क्या बोलते हैं असूल बोल लें अब उसमें क्या है जी अ, थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट पढ़ाता हूँ इसकी ताकि आपको समझ आए कि होता क्या है ना टाइम क्या हुआ है अभी 1 मिनट है टाइम है अभी करवा देता हूँ कि हेसा एसो ह्यूगे शीरीना कुने शिकदांग शेरेok थाने शिदनंग योरो सारमदुल हमके इयोंग हानन फ्योने शिसुन कि मसन जो हिस्सा होती है कंपनी में ह्यूगेशिल ह्यूगेशिल होता है आपका मसन उसके क्या बोलते हैं रेस्ट एरिया बोल लें लाउंज बोल लें कुने शिकदांग मसन जो कैफेटेरिया फिर छेरे योगदान कि मसन जिम वगैरह अब ये सारी चीजें होती नहीं है वैसे ना लेकिन इसने लिखा हुआ है कि होती है ना जो बड़ी कंपनीज होती हैं वही देती हैं रेस्ट एरिया हो गया मसन आपका रेस्टोरेंट हो गया फिर जिम वगैरह का ये मसन होता है और ये सारमदुरी हम के कि लोग इकट्ठे हम क्या होता है इकट्ठे ईयोंग हल फ्योनी शीसुल कि मसन ये फैसिलिटीज इकट्ठे यूज करने के लिए होती हैं इनन शीसुरुन सायोंग हलते नन थारन सारम दुर के फुल खे खामुल छुजी अंतरक छुई हमिदा कि ये जो फैसिलिटीज हैं जब आपने इनको इस्तेमाल करना है तो दूसरों का भी ख्याल रखें कि उनके लिए आप डिस्कम्फर्ट पैदा ना करें छुई है हमिदा की एहतियात करें फिर क्या है खुंजा सो खिन सोफा छाजी हागो कि मसन अकेले जो है ना बड़े सोफे पे ऐसे सो जाना ठीक है लेट जाना नुआ होता है लेट जाना या फिर फारुल उईजा जो मसन आपकी फार होता है आपकी मसन जो पाँव है उईजा कुर्सी के ऊपर उईजा टेबल विए ओले होता कि मसन ऐसा आगे उसने लिखा है कि मसन बड़े सोफे पे अकेले लेट जाना हालांकि वो सब इकट्ठे यूज के लिए होता है ना तो दूसरा क्या है कि टेबल के ऊपर आपने मसन अपने पाँव रख दिए हैं तो ये काम नहीं करने ना उसके बाद है एयरफोन कीजिए आंखों स्मार्टफोन और फंक्शनल फोन कि मसलन आपने हेडफोन नहीं लगाए और आप स्पीकर मोबाइल का खोल के वीडियो देख रहे हैं
उसके बाद क्या है, फोनन खोसुन ये हुई ओकुनन उगनन 행동입니다. ओगनन का 행동 होता है कि मसलन ये हुई होता है आपके एटिकेट्स, कि आप एटिकेट्स को मसलन फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे कि मसलन अकेले सोफे पे लेटे हुए हैं या टांगे ऊपर रखी हुई हैं टेबल के, या ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं मोबाइल चला के, तो ये अच्छे एटिकेट्स नहीं है। फिर क्या है, शिकनंग फासे फाके सनोन नेमसेगा माना नानन मानी नानन 음식 물을 먹지 않도록 하고, कि कोशिश करें कि जो मसलन आप जो शिकदंग है या मसलन आपका जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर जो है स्मेल वाले खाना खाने से परहेज करें, क्योंकि अंदर दूसरे बंदे भी खाना खा रहे हैं तो उनको फिर स्मेल आएगी तो वो बातें करते हैं ना। फिर क्या है, शीसरुल सायंहान हुए थारन सारम दुरुल वी है कि कुछ केकुची छिवो नोनन कोशी छोसुमिदा, कि अगर आप कोई भी फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं तो उसको लाजमी साफ कर दें, ताकि जो आपके बाद वाले बंदे हैं जिसने भी वो यूज करना है वो आपको अच्छे लफ्जों से याद करे ना। अभी हमारे भी इधर बहुत सारे मसलन फॉरनर्स हैं, तो अक्सर ये मसला ही होता है कि मसलन खास तौर पर वॉशरूम का या ये वहाँ भी वो पानी नहीं डोलिया, ये नहीं किया, किचन में कोई चीज़ यूज़ की है तो वो सफाई नहीं की, ये मसाले मसाइल होते हैं। लेकिन जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आपको ये पहले से ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हमने जो मुश्तरका चीज़ें हैं जब उनको यूज़ करना है, तो जैसे अभी अक्सर इधर जो मसले मसाइल होते हैं कि चाय का बर्तन किसी ने यूज़ किया है, नहीं धोया, अब दूसरा बंदा है वो मुश्तरका है तो उसने यार ए किने रख छड़िया, ए की हो गया, असल ये चीज़ें होती हैं ना। तो आपने जो चीज़ यूज़ करनी है उसको अच्छे तरीके से साफ करके रखना है, चाहे वो किचन में है या शावर रूम में है, कोई भी चीज़ है। वॉशिंग मशीन है तो उसमें अगर कपड़े रखें तो उनको निकालना भी है, ये नहीं कि दो दो दिन उधर ही पड़े रहें, फिर अगले बंदे को जगह नहीं मिलनी, वो क्या करेगा, उठा के उसने बाहर ही फेंकने कि ये पड़े हैं उठा लो ना। तो ये मसलन एक बेसिक एटिकेट्स है, लेकिन ये बताते हैं कि कोरियन के चलो भाई नए बंदे आने हैं तो उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है जी, 또 사람이 없을 때는 전동기나 냉, 난방, 기록, मसलन कि अगर आप कमरे में कोई बंदा नहीं है तो जो स्विच वगैरह है वो बंद कर दें, जो इलेक्ट्रिक शीट है वो बंद कर दें, एयर कौन जो है वो मसलन एसी वगैरह बंद रखें। फिर क्या है जी, 잠깐씩 사용하는 회사 내 시설 달리 기숙사는 회사 동료와 늘 함께 친해 생활 공간입니다। कहता है कि कंपनी में तो आप मसलन थोड़ी देर काम करना होता है, तो जो आपकी रिहाइश होती है उधर आपने इकट्ठे रहना होता है। कंपनी में आप लोगों की अलग-अलग जगह होती है ना, तो जो रिहाइश है उसमें आपने इकट्ठे रहना होता है। 기숙사는 개인 공간 이외에도 세탁실이나 샤워실, 휴게실, 주방 등 공용시설 있습니다। उसमें कहता है कि मसलन जो आपकी मसलन रिहाइश में आपकी मसलन अलहदा चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जो इकट्ठे होते हैं, जैसे आपका वो मसलन हो गया नहाने वाला कमरा है, फिर ह्यूगेशिल है, रेस्ट एरिया है, फिर किचन है, इस तरह की जो इकट्ठी इस्तेमाल चीज़ें करते हैं उनमें सायंघालते ना कुछ रूल होते हैं, आपने उनको फॉलो, क्षुचिक होता है रूल और चिखिगो हंगसंग शंगल हा के सायंघामिदा, कि उनको मसलन आपने हमेशा फॉलो करेंगे तो वो अच्छा होता है दूसरों के लिए भी। तो हाँ नुजन शिगानेनन टेलीविजन उमक सूरी छक्के हागो सेथक शिरेनन, हाँ अगर मसलन आपको पंजाबी में बता देता हूँ कि रात के वक्त जो मसलन लेट टाइम है नुजन शिगान के लेट टीवी जो है उसकी ऊंची आवाज ना सुने, और जो सिताकी है कि मसलन आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो चलाने से गुरेज करें, कि जाहिर सी बात है सिताकी जो होती है उसकी आवाज आती है तो अगर कोई बंदा सो रहा है वो डिस्टर्ब होगा ना। इस वजह से आपको बताऊं कि बहुत सारी लड़ाइयां भी होती हैं, खासकर हमारे पाकिस्तानी भाइयों की, और कोरियन भी जो अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं वो इस चीज़ को अगर कोई शोर करता है तो ये उसको एक दफ़ा बोलते हैं, बाद में ये पुलिस को फ़ोन करते हैं, वो आ जाते हैं कि भाई आप शोर क्यों कर रहे हैं ना, किसी भी वजह से ना। फिर उसके बाद है थुकी 서로 다른 문화적 배경 가진 사람들에게 올린 살 경우에는, हाँ कहते हैं कि स्पेशली अगर आपके साथ किसी और कंट्री के या और कल्चर के लोग रह रहे हैं तो उनको इज्जत दें, कि उनके मसलन रिस्पेक्ट करें, कि मसलन डिफरेंट जो आपका जो बैकग्राउंड्स होते हैं कल्चर्स के, तो आपकी जो आदात हैं तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक दूसरे को वो करें, ख्याल रखें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें ना अपने अपने कल्चर को। अभी आज के लेक्चर की इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो मसलन व्हाट्सएप पे लड़के ऐड हैं आप लोग उधर क्वेश्चन पूछ लें। और जो बकाया पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत रह गया था, म्यूट हो गया था कुछ पार्ट ना, तो वो मैं आपको बात, क्योंकि मैं लेक्चर बड़ा हो जाता है दरमियान में पास करता हूँ, तो मे भी उस वजह से सम टाइम वो प्ले करने का नहीं माइंड में रहता ना,
तो अगर कोई चीज रह जाए तो मैं आपको फिर बाद में करवा दूंगा।